राममिलन सिंह, हिंदी प्रवक्ता, पनेरा इंटर कॉलेज पनेरा, जनपद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत अलंकार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलंकार पढ़ने के पूर्व में हम नामकरण पर दृष्टिपात करते हैं। नामकरण अलंकार में अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण या सजना, संवरना। कार का मतलब होता है करना, सजना, संवरना या आभूषण करना, जिसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द से सभी लोग परिचित हैं। यह जड़ चेतन, मानव, जीव जंतु सब लोग करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो आगे न जाकर अपने विषय पर आते हैं। अलंकार जिस प्रकार से स्त्रियों की सुंदरता आभूषणों एवं गहनों से होती है, उसी प्रकार से साहित्य की सुंदरता अलंकारों से होती है। आप पुनः से सुना, जिस प्रकार से स्त्रियों की सुंदरता आभूषणों एवं गहनों से होती है, उसी प्रकार से साहित्य की सुंदरता अलंकारों से होती है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। हमारे विषय में सिलेबस में 2 अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार नहीं है, फिर भी ज्ञानवर्धन के लिए जानना आवश्यक है। अब हम नजर डालते हैं शब्दालंकार पर। शब्दालंकार में पहला अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हम नामकरण पर ध्यान दें तो इसका अनु, धन, प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार। प्रास का मतलब होता है वर्ण। इस अलंकार में अर्थात अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। हम पूर्व में यही आपको बताए हैं, या पुनः याद ध्यान दें कि जिस विधि को मैं बता रहा हूँ वह आज के तारीख तक पुस्तकों में नहीं मिलेगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित आप कर लें, सब आपको कंठस्थ हो जाएगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी परिभाषा को डालने की जरूरत आपको नहीं है, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ध्यान थोड़ा सा इधर रखें। तो अनुप्रास में अनु का मतलब होता है बार बार। प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। जिस अलंकार में जिस स्थान पर कोई भी वर्ण बार बार आए, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति, वर्ण शब्द पर थोड़ी सी आप ध्यान दें
जैसे वर्ण, ये कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ण नहीं, वर्णों पर आप निर्भरित हो जाते हैं दाखिला। तो जैसे ये वर्ण है, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और इसी वर्ण को क्रमशः जब हम मिला देते हैं इस शब्द का उदाहरण कर लेते हैं। तो मैं वर्णों की बात कर रहा हूँ, जिस साहित्य में जिस स्थान पर वर्णों की आवृत्ति बार बार, जैसा कि नाम इसका है अनुप्रास, अनु माने बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित, महीपद, मुदित महीपति मंदिर आए, सही सुमन बुलाए। यहाँ पर वर्णों की जो बात हुई वहाँ पर मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरे शब्दों में यह उदाहरण है, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आप देखो जय जय भारत देश, यहाँ पर ज शब्द की आवृत्ति, ज वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अनुप्रास अलंकार में आपको किसी विशेष तरह की परिभाषा को रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें समझिएगा। अब इसके बाद दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जिस स्थान पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, आप पहले वाले में आपने देखा वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, किंतु प्रत्येक के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आप उदाहरण से परिचित होंगे, आप देखें कर्ण शब्द यहाँ पर दो बार आया है। कर्ण कह रहे हैं कि इस कर्ण से इस कर्ण की मादकता 100 गुनी है, अर्थात पहले कर्ण का मतलब सोना, अगर सोने को आदमी पा जाता है तो इस कर्ण से 100 गुना घमंड उसको हो जाता है, नशा हो जाता है। मादकता माने घमंड भी होता है और नशा भी होता है। जैसे किसी भी नशीले पदार्थ का आदमी सेवन कर देता है और नशा में मस्त हो जाता है। तो इस कनक से इस कनक की नशा व्यक्ति को 100 गुनी होती है। या खाए बौरायन या पाए बौरायन, तो या पाए अगर सोने को आदि पा जाता है तो बौरा जाता है, नशा हो जाता है, अक्लमंदी आ जाती है उसको,
उठान पुटान बोलने लगता है, उठान पुटान अपने क्रियाकलापों का प्रदर्शन करने लगता है, लेकिन उसी कणक को धतूरे को खाता नहीं, लेकिन पा जाता है तो भी नशा में चूर हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इस बात यहाँ पर यमक अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुन राधिका सुजान तुम मोहन के उर्वशी तो परवारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान राधिका जी से कह रहे हैं, हे राधिका रानी, तुझ पर बारो उर्वशी की राधिका जैसी अप्सरा को भी तुम्हारे रूप लावण्य को देखकर मैं उसका परित्याग कर दिया। उर्वशी देवलोक की बहुत सुंदर अप्सरा है, देवलोक की है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कह रहे, हे राधिका रानी, तुम्हारे रूप लावण्य या सुंदरता को देखकर, सुना तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं उर्वशी जैसी अप्सरा का भी परित्याग मैंने कर दिया। तुम मोहन मन को हरने वाले श्री कृष्ण के मन में बसी हुई है, मैं उर्वशी समान। क्या उर्वशी उर माने उर, वसी माने बसने, वक्षस्थल पर विराजमान होने वाला अर्थात माला, बैगन की माला है, किसी प्रकार की माला को वो हृदय पर आच्छादित रहती है। तो जिस तरह से माला हृदय में आकर के ऊपर आच्छादित रहती है, उसी तरह तुम्हारे रूप लावण्य अच्छाई मेरे हृदय में बसी हुई है। यहाँ पर शब्दों की उर्वशी शब्द है, कई तरह के अर्थ हैं, इस बात से यहाँ पर यमक अलंकार। इसके बाद श्रेष्ठ अलंकार। शब्दों पर पहले ध्यान है, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, जहां पर जिस अलंकार में जिस शब्द में शब्द चिपके हुए हों, रहस्यमय लगता हो, वहां पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। यानी कोई शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसका अर्थ दो या दो से अधिक होता है। जिस साहित्य में जिस काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हों, वहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। यहाँ पर रहीम दासी कह रहे हैं कि पानी को संभाल कर रखना चाहिए,
पानी शब्द का मतलब है कि पानी के अंदर पानी अगर चला जाता है, पानी मोती, अगर मोती का पानी अगर उतर जाए, मोती की वे का समान कम हो जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। मानुष के लिए मोती का मतलब चमक, अगर चमक समाप्त हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। मानुष के लिए सम्मान अगर समाप्त हो जाए तो मनुष्य का कदर कम हो जाता है। चूना जो सफेदी के लिए प्रतिष्ठित है, वह चूना जो है सफेदी के लिए वह प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अगर उसके अंदर सफेदी न हो तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है।